औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तमाम मुमन्नात को सैयद इसका सलाम पहुँचे। हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि आज हमारे गरीब खाने में शायर अहले बैत जनाब रेहान आज़मी साहब की आमद हुई और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रेहान भाई आपका। और हमने अभी कुछ दिन पहले ईद के तीसरे रोज़ से एक दावत का इनेकाद किया था, दावत फरहान, जिसमें हमने तमाम शहर के नौखानों को, शोरा को, सियासी और समाजी शख्सियात को और इस कौमियात की जितनी शख्सियात हैं उनको दावत दी थी। और सिर्फ गेट टुगेदर था कि हम मौला का ज़िक्र तो जगह जगह करते हैं, आज सब एक जगह बैठकर खाना खाएं। तो रेहान आज़मी साहब को भी दावत दी गई थी, लेकिन चूँकि ईद के दिनों में आपको पता है कि सबके यहाँ दावतें होती हैं, तो रेहान भाई ने मुझे एक दिन पहले ये बता दिया था कि इनके घर पे एक फैमिली की दावत है, लेकिन उन्होंने ये वादा ज़रूर किया था कि मैं आपके यहाँ आऊँगा ज़रूर, और ये दावत उस दिन नहीं तो किसी और दिन आके आपके यहाँ ज़रूर कहूँगा। तो आज माशाल्लाह दावत के साथ इन्होंने अभी नई किताब शाया हुई है, नवाए नजफ़, और ये मेरे लिए सादत की बात है कि रेहान भाई ने अपने अल्फाज, खूबसूरत अल्फाज लिख कर मुझे ये किताब हदिया की है। मैं रेहान आज़मी साहब का बहुत बहुत ममनून मुतशक्किर हूँ। बच्चों को बड़ों की ये तहजीब है कि वो बड़े का भी शुक्रिया अदा करते हैं, कि जो कि बात ये है कि ये नहीं कि अपने छोटे से ही वो मोहब्बतें करते हैं, अपने बड़ों से भी वालेहाना मोहब्बत रखते हैं, पदराना मोहब्बत रखते हैं। और फरहान के ऊपर तो बचपन से अली वारिस ने, ये आज की बात नहीं है, और मैं इनको उस वक्त से जानता हूँ जब ये शायद अपने सिग्नेचर भी बड़े मुश्किल से करना जानते थे, लेकिन हुब्बे अली और हुब्बे अहले बैत इनके रग रग में बसा हुआ था, जो आज वो पौधा बढ़कर तनावर दरख्त हो गया है, जिसके साए में आज बहुत सारे नवाखां, बहुत सारे शुअरा बैठकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सलामत है। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। जैसे कि रेहान भाई, उस दिन भी ऐसा हुआ था और आज भी ज़ाहिर किसी प्रोग्राम का कोई इनेकाद नहीं था, और जब 3 तारीख को आई थिंक 26 मई थी, 27 मई थी, 3 शवाल को, तो हमने उस दिन भी कोई प्रोग्राम पढ़ने का नहीं रखा। लेकिन चूँकि कहते हैं ना कि फ़कीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती में सा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक कलाम के चंद अशआर पेश करूँ ताकि हमारा जो खाना है ये नज़र मौला में तब्दील हो। रेहान जी साहब के कलाम के लिखे हुए ये चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं, अब तालिब सा कलम दान कहाँ से लाऊं, लोग कहते हैं करो आपकी मिदहत आका, और मैं लहज़े कुरान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते थे, आज मैं से मुसलमान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके। और इस दुआ के साथ कि रेहान आज़मी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और सलमान आज़मी को आलीन में जगह अता फरमाए। खो गया इश्क मोहम्मद में बड़ी देर हुई, अब
अपना दिल ढूंढ के रेहान कहाँ से लाऊं, लफ्ज में आपके शायान कहाँ से लाऊं, अब तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं। सलामत रहिए, जीते रहिए। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि बच्चों को तहजीब सिखाइए, तकब्बुर नहीं सिखाइए। ये वो बच्चा है जो मेरे पास बहुत छोटी उम्र में आया था, लेकिन एक तोहफा लेने आया था जो मैंने कहूँ तौर पर ना सही, लेकिन इसको तोहफा दिया। अब ये इस उम्र को पहुंच गया जहां ये अपने बड़ों का कर्जा उतारे। मैं आज इसके पास, ईद का महीना है, आया ताकि इसे एहसास हो कि बड़े अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं, और फिर मेहमान कोई इज्जत को मेज़बान बनकर कैसे सजाया जाता है। तो फरहान ने मेरे ही बुक से मेरे ही चंद अशार सुनाकर बहैसियत मेज़बान मुझे मेहमान समझकर मेरा बहुत बड़ा कर्जा उतारा है। अल्लाह इनको सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे। आप दुआ करें कि रेहान भाई की जो थोड़ी बहुत तबीयत थोड़ी सी और कमी रह गई है तबीयत के सही होने में, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि आपकी दुआ से ही आज माशाल्लाह ये उठ के बैठे हैं और सब जगह जा भी रहे हैं। लेकिन एक व्हील चेयर का सहारा है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस व्हील चेयर का सहारा भी ख़त्म करो, ये अपने इन्हीं कदमों पे खड़े होकर जिस तरह तमाम महफिल में और मजालिस में जाया करते थे उसी तरह जाएं, और खुदा इनको सेहत के साथ लंबी बतवा। रहन भाई एक बार फिर शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी घर पे तशरीफ़ लाकर। और मैं समझ रहा था और मैं समझता भी हूँ कि जिस तरह से आपने एक बुज़ुर्ग होने का, एक बाप होने का, एक बड़े भाई होने का एक मुझे एहसास दिलाया, और खुदा से दुआ है कि खुदा इसी तरह हमें भी आपके साथ आपके साए में कायम दायम रखे और इसी तरह आपसे प्यार समझते। सलामत।